अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हमारी साइंस की किताब से चैप्टर नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सबक पढ़ेंगे। टुडे यू विल लर्न अबाउट न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन का सबसे पहले आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन कहते किसे हैं। तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है तग़ज़िया, यानी जानदार जब ग़िज़ा हासिल करता है और उसको अपने बॉडी में लेकर इस्तेमाल करता है, वही प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। नीड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम डूइंग वर्क, हमें काम करने के लिए एनर्जी फराहम करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमारे जिस्म की बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए होती है। टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर टिश्यूज़, हमारे जो जिस्म में डैमेज सेल होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। टू फाइट डिसीजेज़, न्यूट्रिशन जो है वो हमारे जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत फराहम करता है, इसलिए हमें न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद न्यूट्रिशन ये वर्ड बना हुआ है न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ग़िज़ाई अज्जा। जानदार में चंद हयातियाती अफ़ाल मुसलसल जारी रहते हैं। हमारे जिस्म की नशोनुमा और सेहत के लिए जिन मादों का हाजमा डाइजेशन होता है और जो पचते हैं यानी एसिमिलेशन होता है, इनसे तवानाई हासिल होती है और इन्हें ही न्यूट्रिएंट्स यानी कि ग़िज़ाई मादे कहते हैं। हम हमारी ग़िज़ा में रोज़ाना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यही जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके हैं। तो देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी ऑटो का मतलब होता है खुद। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद तैयार करता है, इसीलिए इसे कहते हैं खुद कफील तग़ज़िया, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड टाइप है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic nutrition is nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from plants, यानी कि इसमें तग़ज़िया जो है वो ऑर्गेनिज़म हासिल करने के लिए किसी दूसरे अपने जैसे नबातात या अपने जैसे जानदार के ऊपर डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अभी हमने पढ़े, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इस सबक में दो पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट में दिया हुआ है कि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कैसे होते हैं, उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कैसे होते हैं, और सेकंड पार्ट में दिया हुआ है एनिमल्स के बारे में, ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स, हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स, यानी कि इस न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के न्यूट्रिशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो पहला है हमारा ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। प्लांट कैन मेक फूड बाय देयर ओन, ऐसे प्लांट जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, यानी कि खुद कफील पौधे। तो आप लोगों को पता होगा कि नबातात अपनी ग़िज़ा किस तरह तैयार करते हैं। नबातात को भी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात अपने लिए दरकार ग़िज़ा खुद तैयार करती हैं। ज़मीन से पानी, ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके हिजरे यानी क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मदद से नबातात पत्तों में ग़िज़ा तैयार करती हैं। इस अमल को शुआई तरकीब यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नबातात में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है, यानी नबातात में जो पानी, वाटर, मिनरल्स, ये किस तरीके से पूरे पार्ट में पहुंचता है। तो देयर आर टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट।
one that transfers water and minerals from root to all other parts. These vessels are called xylem. Another vessels transports sugar, sucrose and amino acid made in leaves to all other plant parts. These are called phylum. यानी कि नबातात में दो तरीके की नालियाँ होती है, एक जाइलम यानी कि खशबा और दूसरी होती है फाइलम यानी कि लेहा। खशबे के ज़रिए जड़ है ना, खशबे के ज़रिए वाटर और मिनरल्स जड़ से एब्जॉर्ब होती हैं और ये पूरे प्लांट के बॉडी में पहुंचाती हैं। और फाइलम जो नलियाँ होती हैं वो लीव्स में होती हैं। शुआई तरकीब के ज़रिए पत्तों में तैयार होने वाली ग़िज़ा, शक्कर और ग़िज़ाई अज्जा लेहा के ज़रिए नबातात के इस्तेमाल और ज़ख़ीरे के लिए इनके मुख्तलिफ़ हिस्सों तक ले जाई जाती हैं। अगरचे नबातात में नक़्ल व हमल का इंतज़ाम है, लेकिन इनमें अलहदा हज़मी निज़ाम और अखराजी निज़ाम मौजूद नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्लांट फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कि प्लांट्स में नाइट्रोजन का हयातियाती तयन किस तरीके से होता है। इस तरीके में दो किस्म के खुर्दुबीनी जानदार नाइट्रोजन का तयन करते हैं। राइजोबियम नामी खुर्दुबीनी जानदार दो दाला नबातात की जड़ों पर मौजूद गांठों में पाए जाते हैं। ये खुर्दुबीनी जानदार हवा में मौजूद नाइट्रोजन जज्ब करके इसे नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले एज़ोक्टोबैक्टर नामी खुर्दुबीनी जानदार हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी मुरक्कबात में तब्दील करते हैं। इस तरीके से प्लांट जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उसे ही कहते हैं नाइट्रोजन का हयातियाती तयन। उसके बाद सेकंड हिस्सा जो है वो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स का है, यानी कि गैर कफील नबातात कौन से होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, सम प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड मस्ट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। दीज प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। इसमें हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स में 4 सब टाइप्स है। सबसे पहली है पैरासाइटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सिम्बियोटिक प्लांट्स। तो हम वन बाय वन एक के बाद एक देखते जाएंगे। पहली हम देखेंगे टाइप पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स मतलब तोफैली नबातात जो किसी और दूसरे प्लांट पर पैरासाइट होते हैं, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। पैरासाइटिक प्लांट्स आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी कि उनमें खिजरा नहीं होता, एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। फॉर एग्जाम्पल कस्क्योटा यानी कि अमरबेल। ये प्लांट जो है वो अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे तुफैली नबातात पर इन्हिसार करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट सेकेंड टाइप है। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब हशरातखोर नबातात। सबसे पहले ये तारीफ देखेंगे हम। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट। पिचर प्लांट बोले तो सुराहिया पौधा, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका होगा। The leaf of the pitcher plant is modified into a pitcher. The end of the pitcher has a lid which can open and close. When an insect enters the pitcher, the lid closes. The insect is then digested by digestive juices inside the pitcher. ये पिचर प्लांट जो है वो एक मटके यानी सुराहीदार पौधा होता है, जिसकी जो पत्तियां होती हैं वो सुर्ख और गुलाबी रंगीन होती हैं, ताकि जो कीड़े हैं वो उनसे मुतासिर हों और उनकी तरफ रागिब होकर वो उनका शिकार कर लेते हैं। पिचर प्लांट जो है वो अपने अंदर बारीक बारीक बाल जैसे रेशे रखता है। इन पर कीड़ों को रागिब करने के लिए चेचे करने वाले चेचे मादे के कतरे होते हैं, जो कीड़ों को अपनी तरफ रागिब कर लेते हैं और ऊपर का जो ढकना होता है वो बंद हो जाता है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और अंदर जाकर कीड़े जो है वो जाल में फंसकर पौधे का शिकार हो जाते हैं। इसे कहते हैं पिचर प्लांट। थर्ड टाइप है सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स मतलब गंधखोर नबातात।
तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सैफ्रोट्रॉप्स प्लांट्स आर प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। They get their food from dead and decaying organic matter, for example mushroom, bread mold, etc. They produce digestive juice on the dead and decaying organic matter and convert it into a solution and then absorb the nutrients from the solution. यानी कि इसमें जानदार जो है वो सड़े गले मुर्दा वाक़ियात पर इन्हिसार रखने वाले नबातात को गंदखोर नबातात कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूम, फफूंद, ईस्ट मुर्दा बाक़ियात पर ज़िंदा रहने वाली नबातात हैं। मुर्दा अजसाम पर फफूंद हज़मी रस खारिज करती है और इससे कार्बनी मादों की तहलील होती है, जिसके नतीजे में तैयार होने वाले माए जज्ब करके वो उनसे तग़ज़ियाती मादे हासिल करती है। इसके बाद फोर्थ टाइप है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, यानी कि हमबाश तग़ज़िया, या फिर हम इसे सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल लाइकेन। इन लाइकेन एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। The fungus provides shelter, water and minerals to the alga. The alga provides food to the fungus which it prepares by photosynthesis. कुछ दरख्तों की जड़ों के करीब फफूंद नशोनुमा पाती है। दरख्त फफूंद को तग़ज़ियाती मादे फराहम करती है। इसके बदले में फफूंद दरख्त की जड़ों को नमक और पानी फराहम करती है। इसी तरह जब काई यानी कि अलगा और फफूंद यानी कि फंगस एक साथ रहते हैं तो इस वक्त फफूंद काई को आसरा यानी शेल्टर, पानी और नमकियात मिनरल्स फराहम करती है। इसके बदले में काई फफूंद को ग़िज़ा पहुंचाती है। इस तरीके से तैयार होने वाली हमबाश नबातात पत्थर फूल मतलब लाइकेन है। ठीक है बच्चों, इतना अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अभी हमने इसमें क्या पढ़ाई किया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।